हमारे हरनी मरनी जरनी हर तरह से हमारे राजा भैया हमारे यहाँ घर पे आते हैं, एक एक घर पे आते हैं। राजा के अलावा कोई यहाँ जन्म नहीं लिया है, ठीक? यहाँ कोई ही जन्म नहीं लिया, चाहे अपना के दादा हो चाहे प्रजा हो, राजा को वोट देंगे और हम जब तक जिएंगे तब तक देंगे। राजा जब से विधायकी में आया तब तक गांव ग्राम सभा में नल रुक जा, बीच में मत बोलो। नमस्कार भाइयों, द न्यूज सागर से मैं हूं सुशील मिश्रा। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की कुंडा विधानसभा सीट पिछले 3 दशक से अभेद बनी हुई है, लेकिन अब की राजा भैया को चुनावी शिकस्त देने के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने यहां से प्रत्याशी उतार कर राजा भैया की घेराबंदी कर ली है। कुंडा विधानसभा सीट की जमीनी हकीकत जानने और समझने के लिए आज हम बाने मऊ ग्राम सभा में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं और यहाँ के वर्तमान प्रधान प्रवीण पाल जी हैं। आज इनसे बातचीत करके जानते हैं कि आखिर कुंडा का सियासी माहौल क्या है। क्या अब की राजा भैया की राह कठिन दिखाई पड़ रही है? प्रधान जी, आप बताइए कि अब की यहाँ का मतदाता कुंडा विधानसभा सीट का क्या सोच रहा है? मतदाता क्या सोच रहा है? मतदाता यही सोच रहा है जो अभी तक पिछले दशक से चला आया है वही होगा और इस बार जो है 1.5 लाख वोटों से विजयी होंगे। हम सारे प्रधानों, जो भी प्रधान हमसे मिलते हैं, हम उनसे केवल एक सवाल करते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव ने आरोप लगाया है कि कुंडा विधानसभा में जितने भी कोटेदार हैं और प्रधान हैं, राजा भैया उनसे अपना प्रचार करवाने के लिए और कन्या विवाह में जब राजा भैया कन्याओं का विवाह सामूहिक रूप से करते हैं तो चंदा भी लेते हैं और कोटेदारों से चीनी और राशन की बात करते हैं। तो आप कुछ भी नहीं है, नहीं। उनकी मानसिक देखिए, उनकी मानसिकता है गुलशन यादव जी की जो है उनकी मानसिकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो अभी तक ऐसा कोई मैसेज आया है, ना तो कभी भी आया नहीं था। हम भी जुड़े हैं, ठीक है ना, वहां से। जहां तक रही बात कोटेदार की, प्रधान ठीक है इस समय हो गए हैं, इसके पहले की बात बता दे रहे हैं। कोटेदारों की बात है, सूची हम ही तैयार करते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल नाम लिखा जाता था बस, केवल, ठीक है ना। और यहाँ जब पैसे की लेन देन है ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे एक सवाल और है, क्या प्रचार कराने के लिए आपके ऊपर मतलब राजा भैया का कोई प्रचार करने के लिए हम लोग अपनी स्वेच्छा से उनके साथ हैं और रहेंगे हमेशा भी। भाई साहब, आपका नाम? संजय यादव। यादव जी, आप बताइए कि अब की यहाँ समाजवादी पार्टी से जहाँ यही के प्रत्याशी कभी राजा भैया के करीबी रहे गुलशन यादव प्रत्याशी बने हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं? राजा भैया विजयी होंगे भाई। क्यों? क्योंकि राजा भैया हमारे पड़ोसी हैं, हमारे राजा भैया हैं। राजा भैया को कोई नहीं हरा सकता। ऐसा कैसे कह सकते हैं? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तो दावा कर रहे हैं कि अब की राजा भैया को यहाँ से हराएंगे। नहीं हरा पाएंगे, उनका मुंह है, वो कुछ भी बोले। भाई साहब, आप बताइए कि अब की आप क्या सोच रहे हैं? क्या यहाँ कुंडा में परिवर्तन होगा या फिर राजा भैया की आरी चलेगी? बात परिवर्तन की नहीं है जी। यहाँ पे आज एक बात बताइए, किसी को भी कोई दिक्कत होती है, यहाँ तक छोटा से छोटा विवाद, आप कोर्ट कचहरी में जाते हैं, वहाँ पे तो होता नहीं समाधान, वहाँ पे 1 साल 2 साल लग जाते हैं। वहाँ पे जाइए माननी जी के पास, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ जाएंगे, आप अपनी समस्या कुछ बताएंगे, उसका निवारण आपके 24 घंटे के अंदर हो जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है हमारा। तो भाई आज अगर कोई दुख तकलीफ होती है किसी को, भाई गरीब जनता है, किसान है, सबके पास है। भाई किसी को भाई बीमारी हो गई, कुछ हो गया, उसको पैसा नहीं है, माननी जी के पास जाते हैं, वहां से काम हो जाता है। चलिए ठीक है, तो क्या आरी ही चलाएंगे? जी हाँ। भाई साहब, आपका नाम? मोहम्मद महफूज। महफूज भाई, आप बताइए कहाँ के निवासी हैं आप? हम बाने मऊ के रहने वाले। बाने मऊ के। आप क्या सोच रहे हैं? माननीय राजा भैया को वोट देंगे और उनके मतलब वोट के लिए जो भी कार्य होगा पूरी तन्मयता के साथ पूरा कार्य करेंगे। एक सवाल है आपसे, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर मुस्लिम समाजवादी उनकी प्रिय पार्टी बन चुकी है, तो आप राजा भैया से ऐसा कुछ नहीं है। कुंडा क्षेत्र के जो भी मुस्लिम हैं, राजा भैया ने उनके लिए जो कार्य किए हैं, जैसे लड़कियों का विवाह हो गया और जो भी सामाजिक कार्य है, राजा भैया पूरी तरह से मुस्लिमों को सपोर्ट करते हैं और मुस्लिम समुदाय के जो भी वोट है माननीय राजा भैया जी के लिए वो सब तत्पर रहेंगे।
आपने मन बना लिया है? बिल्कुल पूरी तरह से। जी। आपका नाम? अखिलेश मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए आप क्या सोच रहे हैं? राजा भैया जीते। ब्राह्मणों की तो पसंदीदा पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमसे है। किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हमारे यहाँ के माननीय है, प्रमुख है, हम उनको मानते हैं, उन्हीं के साथ है। भाई आप अपना परिचय दें। माता फिर यादव। यादव जी, आप बताइए, हाँ जी। यहाँ पर आरी चलेगी या साइकिल चलेगी या कमल का फूल की? नहीं, केवल आरी चलेगी, मेरी निगाह में भी केवल आरी। जी, ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसे मेरे दुख सुख में हमेशा सहयोग रहे हैं और हमेशा दुख दर्द में खड़े रहते हैं। हमारा विकास के काम में हर जगह उपयोग सामग्री देते हैं। हम सिर्फ आरी ही जानते हैं। कहीं डर बस तो ऐसा नहीं? नहीं, डर बस कोई डर बस नहीं है, स्वेच्छा से कोई डर बस नहीं। भाई साहब, आपका नाम? कृष्ण कुमार मिश्रा, बीडीसी भूतपुर। जी, तो आप बताइए क्या सोच रहे हैं? हमारे यहाँ राजा भैया, और कोई नहीं? कोई यहाँ पर कोई पंग नहीं मार पाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हमारे यहाँ राजा भैया, हर कोई विधायक ऐसा हो जैसे हमारे राजा भैया हैं, ऐसे कोई विधायक हो कि हमारे हरनी मरनी जरनी हर तरह से हमारे राजा भैया हमारे यहाँ घर पे आते हैं, एक एक घर पे आते हैं। जी, आपका नाम? भाईलाल। भाईलाल जी, आप बताइए क्या सोच रहे हैं? हम तो राजा भैया को वोट देंगे जी, हमेशा देते आएंगे। और राजा भैया की कम से कम 1,57,866 वोट से जीत विजयी होंगे। मतलब आपने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया है कि इतने वोट और मिलेंगे? हम मिलेंगे, जीतेंगे। हर प्रकार से हम बताएंगे। भाई साहब, आपका नाम? बैजनाथ मौर्य। मौर्य जी, आप बताइए बताना क्या करेंगे? बस जनसत्ता दल, ओनली जनसत्ता दल। आपका नाम? घनश्याम यादव। यादव जी, आप बताइए, साइकिल पे बैठेंगे नहीं या आरी जी, अब चलाएंगे? की बार जनसत्ता दल प्रदेश में 50 सीटों से ज्यादा जीत हासिल करेगी। माननीय राजा भैया जी सरकार के अहम हिस्सा होंगे। लेकिन अभी तक जनसत्ता दल हमारी जानकारी में केवल 15 सीटों पे उम्मीदवार उतारे अभी और उम्मीदवार उतारे जाएंगे, अभी चरण बाकी है। अच्छा। कम से कम 50 सीटें माननीय राजा भैया जी का जनसत्ता दल जीतेगा जी। और सरकार बगैर माननीय जी के किसी की नहीं बनेगी, ये मेरा दावा है। भैया, आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम प्रदीप सिंह है, ग्राम सभा शाहपुर से हैं। जी जी, तो आप बताइए कि आपकी यहाँ के मतदाता क्या सोच रहे हैं? मतदाता जो हमेशा सोचते थे वही अभी भी सोच रहे हैं। कहीं माननीय दबाव राजा- तो नहीं महसूस कर देखिए रहे भैया, हैं? दबाव- क्योंकि हम जहाँ भी जा रहे हैं जी, राजा भैया के अलावा और कोई कुछ बात करने को तैयार नहीं है। बात क्यों करेंगे आप बताइए? अच्छा, दबाव होता तो दबाव यहाँ सभी ग्रामीण ही लोग हैं, ना कोई राजा भैया के यहाँ पे आदमी है, ना कोई राजा भैया यहाँ पे स्वयं आके खड़े हैं, तो डर और भय की कोई बात ही नहीं है। सब दिल से बोलते हैं राजा भैया भाई साहब, आप जिंदाबाद। जी, संजय पाल। तो बताइए पाल जी, क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? सोचना क्या है, यहाँ पे किसी के कोई महत्व ही नहीं है। जनसुलभ रहने वाला विधायक चाहिए हमको, और माननीय राजा भैया तो हमेशा क्या जनसुलभ राजा रहते भैया हैं। सबके लिए जनसुलभ है? बिल्कुल उपलब्ध बिल्कुल, हैं? जनता दरबार लगता है, सारे लोग बिना किसी के जो है सपोर्ट के, बिना किसी के पहचानवाने जा करके अपना। भैया कृपया अपना परिचय दें। आशीष सिंह हमारा नाम। तो बताइए, आप तो भाई बाबू साहब हैं, जाहिर सी बात है कि आप तो राजा के साथ जुड़े ही होंगे। हम नहीं राजा के साथ जुड़े हैं, राजा के साथ गरीब, किसान, मजदूर ये जुड़ा हुआ है, और वो बहुत बड़ी संख्या में जुड़ा हुआ है, और उनकी जन कल्याणकारी जो भी नीतियां हैं उन्हीं के कारण वो उनसे जुड़ा हुआ है। न किसी भय बस, न दबाव बस, कोई भय दबाव नहीं है, उनकी जन कल्याणकारी नीतियों के कारण उनसे जुड़ा हुआ है। हर आदमी की मदद करना, सबका सहयोग करना, ये उनका सबसे अहम मुद्दा है। और इसी मुद्दे के नाते वो पिछली बार विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी थे, और अब की बार भी वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी होंगे। विपक्षी पार्टियां राजा भैया पर आरोप लगाती हैं कि इनके कारण कुंडा का विकास नहीं हुआ है। इस पर आप क्या कहें? नहीं, विकास ये जो भी कहता है ये बिल्कुल गलत कह रहा है। आप यहाँ की सड़कें देख लीजिए, आप यहाँ पे जल व्यवस्था देख लीजिए, हैंड पाइप देख लीजिए, किसी भी चीज से देख लीजिए, हमारा कुंडा प्रतापगढ़ की 7 विधानसभाओं में विकास के मामले में सबसे आगे रहेगा, ये मेरा दावा है। जी, आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम चंद्र नारायण यादव। यादव जी, आप बताइए क्या करेंगे? कुछ सोचेंगे
क्या सोचेंगे, राजा भैया को वोट देंगे, जीतेंगे और क्या। जी। आपका नाम? चौधरी यादव। यादव जी, आप बताइए क्या सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं? राजा के अलावा कोई यहाँ जन्म नहीं लिया है, ठीक। यहाँ कोई ही जन्म नहीं लिया। जी। चाहे अपना के दादा हो चाहे परजा हो, राजा को वोट देंगे और हम जब तक जिएंगे तब तक देंगे। चलिए। राजा जब से विधायक में आया तब तक गांव ग्राम सभा में नल, रुक जा, बीच में मत बोलो। जब से राजा ने विधायक पे आया, आहिस्ते से, आहिस्ते। तब हम महाराज से बोलिए, तब से हर ग्राम सभा में नलका गड़ गया नहीं, आदमी 1-1 किलोमीटर पानी के लिए दौड़ता था। जी। आज वही भावना बना के राजा को वोट देंगे, बकिया अन्यथा यहाँ किसी की सुनवाई नहीं है। आपका नाम? भैया सैयद अली। आप बताइए। राजा भैया हमारे मसीहा हैं, गरीबों के, ठीक है। और हमने लड़की की भी शादी किया, या हमारे यहाँ कोई मृत्यु हो गई, या हमारे ऊपर कोई दुख आ गया, या कोई आपत्ति आ गई, आपदा आ गई, उसमें राजा भैया आके हमारा दुख सुख पूछ लेते हैं। तो वही हमारे सब कुछ हैं। और तो पार्टियां खड़ी हैं, वो अपने हिसाब से खड़ी हैं ना, लेकिन माननीय राजा भैया हमारे सब कुछ हैं। जी। आपका नाम? राम सूरत यादव। यादव जी, आप बताइए। हम सब सदैव राजा भैया को दिए हैं और राजा भैया को दूंगा। राजा भैया के अलावा कुछ नहीं सोचा? मैं हम राजा भैया सदैव देता हूँ वोट, उनको आज तक किसी को नहीं दिया राजा भैया के अलावा। बानेमऊ ग्राम सभा के लोगों से मिलकर हमने बात की। यहाँ के लोग राजा भैया के अलावा और किसी प्रत्याशी का नाम लेने को तैयार नहीं, ना ही सोचने को तैयार है। अब आप लोग तय करिए कि ये डर बस ऐसा बोल रहे हैं, या राजा भैया से अत्यधिक प्रेम करने के कारण ये लोग राजा भैया के अलावा कुछ सोचने को तैयार नहीं। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल द न्यूज सागर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।